नमस्कार दोस्तों, देखिए आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी और यह कथा भी सुनी होगी गणेश जी का विवाह किस प्रकार हुआ था। आपने नहीं सुनी तो मैं आपको बताऊंगा कि गणेश जी का विवाह किस प्रकार हुआ था। और देखिए कथा, आप कोई भी कथा सुनते हैं तो उसका आप रहस्य जानिए, उस कथा के पीछे क्या रहस्य है, इसका क्या कारण है, वह सब आपको मैं बताऊंगा इस कथा में। कोई भी कथा हुई उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। इस कथा का अर्थ क्या है, इससे क्या जानकारी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि गणेश जी का विवाह किस प्रकार हुआ और उनकी पत्नियां थीं जो रिद्धि सिद्धि हैं, उनके क्या नाम थे। रिद्धि सिद्धि अपन बोलते हैं, लेकिन शिव पुराण में उनके कुछ अलग नाम बताए गए हैं। और उनके जो 2 पुत्र थे उनके क्या नाम थे। यानी आपको मैं गणेश जी की विवाह की कथा सुनाऊंगा और इसके बारे में आपको बीच में कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा कि आप देखिए कि उस कहानी का क्या महत्व है, इस कथा का क्या अर्थ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि कार्तिकेय भगवान और गणेश जी, उनका जब बचपन बीतने लगा, जब वो अवस्था की ओर बढ़ने लगे, तो शंकर भगवान और माँ पार्वती जी एकांत में बैठे थे और वह विचार कर रहे थे कि अपने दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं और इनका विवाह किस प्रकार करना चाहिए। तो शंकर भगवान ने दोनों को बुलाया, अपने बालक को, और कार्तिकेय भगवान और गणेश जी को अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने कहा, तो विवाह की बात की ना। तो जब गणेश जी और कार्तिकेय दोनों प्रथम विवाह के लिए उत्सुक हुए, दोनों बोलने लगे प्रथम विवाह मेरा होना चाहिए, प्रथम विवाह मेरा होना चाहिए। दोनों में वार्तालाप चल गई। तब शंकर भगवान ने एक योजना बनाई और शंकर भगवान ने कहा, जो पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर प्रथम यह इसी स्थान पर हमारे पास आएगा वह श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी का प्रथम विवाह होगा। तो इतना कहने के बाद कार्तिकेय भगवान अपने वाहन मोर पर सवार होकर और पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चल पड़े। तो गणेश जी ने विचार किया कि मेरा जो वाहन है मूषक, यानी जो चूहा, तो वो बहुत धीरे चलता है, तो इस पर बैठ के तो मुझे काफ़ी टाइम हो जाएगा, मैं पृथ्वी की 7 परिक्रमा कैसे पूरा करूँगी। तो गणेश जी बुद्धिमानम ऐसे ही नहीं कहा जाता गणेश जी को। देखिए बुद्धि वहाँ पर उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो गणेश जी ने अपने एक सिंहासन बनाया, बढ़िया, मतलब ये मान लीजिए कि उन्होंने सिंहासन बनाया और उस पर अपने माता पिता को बिठाया, यानी शंकर भगवान और माँ पार्वती को बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने शंकर भगवान और माँ पार्वती जी की 7 परिक्रमा कर ली। 7 परिक्रमा करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली हैं, अब मेरा प्रथम विवाह कराइए, मेरा प्रथम विवाह होना चाहिए। तो इतना कहने के बाद शंकर भगवान कहते हैं कि बेटा गणेश के आपने इतनी बड़ी पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा कब की। तब गणेश जी कहते हैं कि प्रथम पूज्य माता पिता माने गए हैं। और तो गणेश जी ने वहाँ बहुत सी बात कही। तो अब गणेश जी माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली, तो उसका आप महत्व जानिए, अपने माता पिता का आप महत्व जानिए। इस कथा में यही बताया जाता है कि माता पिता का क्या आदर सम्मान करना चाहिए, उनका क्या महत्व है। तो देखिए तब वहाँ पर गणेश जी ने कहा, तो देखिए गणेश भगवान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को घर पर छोड़कर अगर तीर्थ यात्राएं करता है तो उसको तीर्थ यात्रा का पुण्य तो दूर की बात है दोस्तों। गणेश जी कहते हैं कि जो व्यक्ति माता पिता को घर पर छोड़कर अगर तीर्थ यात्राएं करता है तो दोस्तों उस व्यक्ति को इतना घोर पाप लगता है, यानी ऐसा पाप लगता है कि जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति को अपने माता पिता की हत्या करने का पाप लगता है ना, उस तरह का पाप शिव पुराण में बताया गया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को अगर घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा करते हैं तो उस मनुष्य को अपने माता पिता की हत्या के समान घोर पाप लगता है, यह गणेश जी कहते हैं। और गणेश जी कहते हैं कि देखिए पुत्र के लिए अपने माता पिता और स्त्री के लिए अपना पति सर्वश्रेष्ठ है, सभी तीर्थ है वही माने गए हैं। यह मान लीजिए कि पुत्र के लिए अपने माता पिता ही सब तीर्थ हैं, और एक स्त्री के लिए, जो विवाहित स्त्री है, तो एक स्त्री के लिए अपना पति ही सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। यानी अगर मान लीजिए अपना एक पुत्र अपने माता पिता को घर पर छोड़कर अगर तीर्थ यात्राएं करता है तो उसको उस तरह का पाप लगता है, उसको यात्राएं
का फल प्राप्त नहीं होता। और यदि एक स्त्री अपने पति के बिना अगर तीर्थ यात्रा करती हैं, कोई भी स्त्री अगर अपने पति के बिना तीर्थ यात्रा करती है तो उसको भी कोई फल प्राप्त नहीं होता, और वह कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर ले दोस्तों। तो कोई भी स्त्री हो, जो कोई भी बहनें हों, तो अपने पति के साथ ही तीर्थ यात्रा करना चाहिए। यह शिव पुराण में बताया गया है। अगर आपको यात्राएं सफल करनी है, यात्राओं का फल चाहिए, तो आप विधि विधान से तीर्थ यात्राएं कीजिए और अपने पति के साथ यात्राएं कीजिए। देखिए यात्रा किस प्रकार करना चाहिए, इसका वीडियो मैंने एक ऑलरेडी बना के डाल दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने बताया है कि तीर्थ यात्राएं किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार तीर्थ यात्रा करने से यात्राएं सफल होती हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, तभी उस वीडियो को देखने के बाद ही आप तीर्थ यात्राएं कीजिए। उस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा हुआ कि इतना कहने के बाद गणेश जी कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। यह मान लीजिए कि अगर आपके पास बल है और आप बुद्धि नहीं है आपके पास, आप मूर्ख हैं, तो वह बल किसी भी काम का नहीं है। और अगर आपके पास बुद्धि है, अगर आपके पास बल भी नहीं है, तो वह बुद्धि बल से सर्वोत्तम है। यह मान लीजिए कि आपके पास अगर बुद्धि है तो बल भी है, यह समझना चाहिए। और अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो बल किसी काम का नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से गणेश जी ने कहा। तो इस तरह कहने के बाद शंकर भगवान और माँ पार्वती जी ने कहा कि और भी कई बातें बोली गणेश जी ने कि वेदों में ऐसा लिखा है कि माता पिता सर्वोत्तम तीर्थ माने गए, मतलब प्रथम पूज्य माने गए हैं। एक बालक के लिए अपने माता पिता ही सब कुछ हैं। तो ऐसी कई बातें की गणेश जी ने। तो तब अगर आप ऐसा नहीं मानते तो वह वेद झूठे हो जाएंगे, ऐसा कहा गणेश जी ने। तब शंकर भगवान और माँ पार्वती जी ने कहा कि यह कुछ मिथ्या नहीं है, यह सब सत्य है। तब शंकर भगवान ने गणेश जी को विवाह करने की आज्ञा दी। तो देखिए शंकर भगवान ने गणेश जी का विवाह किया। तो एक राजा थे विश्वरूप प्रजापति। विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। अब देखिए दोस्तों, अपन रिद्धि और सिद्धि बोलते हैं। अब यह तो मालूम नहीं किस प्रकार बोलते हैं, लेकिन शिव पुराण में यह नाम नहीं बताया गया। शिव पुराण में यह नाम बताया गया कि सिद्धि और बुद्धि। तो शिव पुराण मतलब गणेश जी की पत्नियों के नाम बुद्धि और सिद्धि बताया गया है। तो जो विश्वरूप प्रजापति थे उनकी 2 पुत्रियां थीं, बुद्धि और सिद्धि। उनसे गणेश जी का विवाह हुआ और विवाह करने के बाद गणेश जी जीवन बिताने लगे अपना। तो कुछ समय बीतने के बाद गणपति भगवान के मतलब उनके दोनों पत्नियों के 2 पुत्र हुए। तो गणेश जी की पत्नी थी वो जो सिद्धि, तो सिद्धि माता से क्षेम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यानी जो सिद्धि माता थी उनसे क्षेम पुत्र का जन्म हुआ। और जो बुद्धि माता थी उनसे लाभ का जन्म हुआ। तो अपन शुभ और लाभ लिखते हैं, यानी शुभ और लाभ भी बोलते हैं, लेकिन गणेश जी के पुत्रों का सही नाम जो शिव पुराण में बताया गया है वह क्षेम और लाभ है। तो यह गणेश जी के दोनों पुत्र हैं। अब देखिए थोड़ी एक बात और बताता हूँ कि इस वीडियो में ऐसे मान लीजिए जो गणेश जी के जब पुत्र हुए तो वहाँ कार्तिकेय भगवान भी आए थे। तो वह उनके 2 पुत्र हो गए थे। तब कार्तिकेय भगवान वापस परिक्रमा देकर आए, 7 परिक्रमा कर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि दोस्तों गणेश जी ने उनको थोड़ा भरमा दिया था। तो इससे कार्तिकेय भगवान क्रोधित हुए थे और क्रोधित होने के बाद वो कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए थे। तो इसकी कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि कार्तिकेय भगवान क्यों कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए थे, उन्होंने क्यों विवाह नहीं किया। यह बहुत महत्वपूर्ण कथा है दोस्तों, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए और उस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो यही थे गणेश जी के विवाह की जानकारी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शंभू।